ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चलती होगी। अपना जो सेशन चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान की कला संस्कृति में लोक देवियां। लोक देवियों के अंदर हमने जोधपुर संभाग पढ़ा था, पाली पढ़ा था और अजमेर संभाग की चर्चा हमने की थी। जोधपुर संभाग की कुछ देवियां जो छूट गई थी उसको आज हम चर्चा करने वाले हैं। उनके लिए देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं नागणेची माता की। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नागणेची माता। नागणेची माता जिनका स्थान, मुख्य जो स्थान है वो है नगाना गांव, नगाना गांव पंचभद्रा बालोतरा के अंदर है। ठीक है। निर्माण राजा राव दुहड़ के द्वारा इनके मंदिर का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। मूर्ति, ये जो मूर्ति है वो कर्नाटक से नगाना गांव लाई गई थी, अर्थात दक्षिण भारत से राजस्थान के अंदर लाई गई थी। अन्य नाम राठेश्वरी देवी और पंखिनी देवी। कुल देवी, ये राठौड़ों की क्या कहलाती है? कुल देवी कहलाती। देखिएगा, अगर पूछ लिया जाए कि राठौड़ों की आराध्य देवी, राठौड़ों की आराध्य देवी वो हो जाएगी आपकी चामुंडा माता। चामुंडा माता जिनका जो मुख्य मंदिर है वो है मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर। याद रखिएगा कि राठौड़ों की अगर आराध्य देवी पूछे तो हो जाएगी चामुंडा देवी, और राठौड़ों की कुल देवी पूछे तो हो जाएगी आपकी नागणेची माता। देखिएगा, कुल देवी, इनका जो मंदिर नगाना गांव जो बालोतरा में है मंदिर, यहां पर लकड़ी की मूर्ति, यहां पर जो देवी की मूर्ति है वो कैसी है? लकड़ी की क्या है? मूर्ति बनी हुई है। अन्य मंदिर मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है। इनके जो अन्य मंदिर है दोस्तों वो है मेहरानगढ़ जोधपुर में है, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में है, नागौर के अंदर है, किशनगढ़ में है और सिटी पैलेस उदयपुर के अंदर है। इसका मतलब यह है कि एक नगाना गांव में है, मेहरानगढ़ दुर्ग में है, उसके बाद जूनागढ़ दुर्ग में है, नागौर में है, किशनगढ़ में है और सिटी पैलेस उदयपुर के अंदर इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। जोधपुर में मेहरानगढ़ की बात करें तो यहां पर राव जोधा ने माता के मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और यहां पर जो मूर्ति है, मेहरानगढ़ दुर्ग में जो मूर्ति है वो मूर्ति 18 भुजाओं वाली है। याद रखिएगा, कितने भुजाओं वाली है? तो ये है 18 भुजाओं वाली है, इसलिए इन्हें 18 भुजाओं की क्या कहते हैं? देवी कहते हैं। फिर बात करते हैं जूनागढ़ दुर्ग की, और जूनागढ़ दुर्ग के अंदर जो मंदिर है नागणेची माता का, उनका निर्माण करवा रहे हैं राव बीका। देखिए, राव बीका, और यहां पर जो मूर्ति है वो है चांदी की प्रतिमा। यहां पर जो मूर्ति है वो कैसी है? चांदी की क्या है? मूर्ति है। तो देखिएगा, यहां पर जो मूर्ति है वो कैसी है? चांदी की क्या है? मूर्ति है। चांदी की मूर्ति है। विशेष, नागणेची माता का मंदिर नीम वृक्ष के नीचे होता है। याद रखिएगा कि इन माता का जो मंदिर है वो नीम वृक्ष के नीचे होता है। हम इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नाग कहाँ रहता है? नीम के नीचे रहता है ना। और लगभग 18 इनकी जो सर्प की जो फण होती है वो कितनी बता रखी यहाँ पर? 18 है ना। 18 शेष नाग जैसे कहेंगे वो नीम के नीचे रहते हैं। नीम के नीचे इनकी क्या होती है? पूजा होती है। नागणेची माता का वीर कल्लाजी राठौड़ की भी क्या कहलाती है? कुल देवी कहलाती है। याद रखिएगा कि जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी तो कहलाती ही है नागणेची माता, इसके साथ साथ वीर कल्लाजी जो राठौड़, जिन्हें 4 हाथों वाले देवता कहते हैं, उनकी भी क्या कहलाती है? कुल देवी कहलाती है। माता का पुजारी राठौड़ होता है। माता का पुजारी कौन होता है? राठौड़ होता है। वाहन या सवारी, शयन पक्षी, चील या बाज। यानी नागणेची माता जिनकी सवारी करती है वो कौन है? वो पक्षी है शयन पक्षी या फिर चील
और जिसे क्या कहा जा रहा है, बाज, है ना। इन पर क्या करती है माता, सवार करती है। मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़ रियासतों के, याद रखिएगा, मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़ रियासतों के राजकीय ध्वजों पर शयन पक्षी का चिन्ह बना हुआ है। यानी माता को सम्मान देने के लिए यहाँ के जो राजा थे उन्होंने अपनी राठौड़ों की जो शाखाएं थी, जैसे कि बात कर लेते, बीकानेर में थी, जोधपुर के अंदर थी और किशनगढ़ के अंदर थी। यहाँ के राजवंशों ने अपने राजकीय ध्वज पर एक चिन्ह बनवाया था, जो था शयन पक्षी का चिन्ह, जो किसका प्रतीक माना जा रहा है, नागणेची माता का क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। ठीक है, देखिएगा, हम बात कर रहे थे नागणेची माता की। नागणेची माता, नागणेची माता की अगर बात की जाए तो देखिएगा, सबसे पहले याद रखना है 18 भुजाओं वाली देवी। इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, 18 भुजाओं वाली देवी। बात करते हैं मूर्ति की। मूर्ति लाए थे कर्नाटक से। कर्नाटक से कहां लाए थे, नगाना गांव। नगाना गांव, याद रखिएगा, मूर्ति कहां से लाए थे, कर्नाटक से, नगाना गांव। कौन लेके आते हैं, तो लाते हैं राजा दूहड़ लाते हैं। कौन लाते हैं, राजा दूहड़। और कहां पर लगवा देते हैं, नगाना गांव के अंदर लगवा देते हैं। अब बात करते हैं इनके मंदिरों की। तो देखिएगा, एक मंदिर आपको याद रखना है नगाना में, नगाना गांव। बात कर रहे हैं मंदिरों की। दूसरा याद रखना है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़, और मेहरानगढ़ दुर्ग कहां है दोस्तों, वो है जोधपुर के अंदर। तीसरा जो मंदिर है वो है जूनागढ़। जूनागढ़ दुर्ग, और जूनागढ़ दुर्ग है आपका बीकानेर के अंदर, और बीकानेर का प्राचीन नाम है जांगल प्रदेश। याद रखिएगा, एक मंदिर है इनका नागौर के अंदर, फिर है किशनगढ़ के अंदर, और एक है सिटी पैलेस उदयपुर में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, सिटी पैलेस उदयपुर, क्योंकि बाकी सभी जगह जो है वो राठौड़ वंश से संबंध रखती है। राठौड़ वंश से क्या रखती है, संबंध रखती है। बात करते हैं नगाना गांव की। मित्रों याद रखिएगा कि ये नगाना जो गांव है, यहां पर मूर्ति लकड़ी की है। मूर्ति कैसी है दोस्तों, यहां पर जो मूर्ति है वो कैसी है, लकड़ी की है, नागणेची माता की। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर 18 भुजाओं वाली क्या है, मूर्ति है। यहां पर मूर्ति कैसी है, 18 भुजाओं वाली क्या है, मूर्ति है। फिर बात करते बीकानेर के अंदर, यहां पर चांदी की मूर्ति है। यहां पर कैसी मूर्ति है, चांदी की। याद रखिएगा, एक रोचक जानकारी है कि जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर कहते हैं। जमीन का क्या कहते हैं, जेवर। और इन जेवरों की जो रक्षा करती है वो देवी कौन है, वो है आपके नागणेची माता, जिनकी चांदी की क्या बनी हुई है, यहां पर मूर्ति बनी हुई है। फिर है नागौर के अंदर है, किशनगढ़ के अंदर है, और कहां पर है, सिटी पैलेस उदयपुर के अंदर है। अब देखिएगा कि नागणेची माता का एक ध्वज याद रखना है ना, कहां कहां का, तो देखिएगा, राठौड़ों की जो शाखा थी, बीकानेर, मारवाड़ अर्थात जोधपुर और किशनगढ़, यहां के राजाओं ने अपने राजकीय चिन्ह के अंदर, राजकीय जो ध्वज था उसके अंदर एक पक्षी बनाया था जिसका नाम था शयन पक्षी। शयन पक्षी, इनका चित्र बना रखा है, जो किसका प्रतीक माना जाता है, किन की सवारी माना जाता है, नागणेची माता की क्या माना जाता है, सवारी माना जाता है। फिर बात करते हैं कि नागणेची माता की जो पूजा है वो नीम के नीचे होती है। किसके नीचे होती है, नीम के नीचे। इनका और बात की जाए कि कल्लाजी जो राठौड़ है, जिनको 4 हाथों वाले क्या माना जाता है, देवता माना जाता है, इन कल्लाजी राठौड़ की भी क्या है, ये कुल देवी। इसका मतलब यहां से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं
एग्जाम में नागणेची माता से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आपको याद रखने हैं। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपकी लटियाल माता। देखिएगा, लटियाल माता कुल देवी कल्ला ब्राह्मणों की क्या कहलाती है? ये कुल देवी कहलाती है। याद रखिएगा कि कल्ला ब्राह्मणों की क्या कहलाती है? लटियाल माता कुल देवी कहलाती है। अन्य नाम खेजड़ बेरी राय भवानी। याद रखना, खेजड़ बेरी राय भवानी कौन है? लटियाल माता मंदिर। राजस्थान के अंदर आपको यहां 3 मंदिर याद रखने, फलोदी जिला, लोदरवा जैसलमेर और नया शहर बीकानेर। नया शहर बीकानेर, ठीक है। देखिएगा, इसे हम याद कैसे रखेंगे लटियाल माता को? काले बालों की, काले बालों की, याद रखिएगा, काले बालों की लटे, काले बालों की लटे। तो काले से क्या हो जाएगा? कल्ला, और बाल से हो गया ब्राह्मण, बाल से हो गया मित्रों ब्राह्मण, है ना। कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी कौन हो गई थी? लटियाल माता। कौन हो जाएगी? लटियाल माता, ठीक है। इनके जो मंदिर है वो है फलोदी के अंदर है, लोदरवा के अंदर है और नया शहर बीकानेर के अंदर है, ठीक है। अब क्या हुआ कि काले बालों की लटे, काले बालों की लटे, और इन लटों के अंदर बल्ब लगा दिए थे। क्या लगा दिए थे? बल्ब। ये लो भैया, क्या लगा दिए हैं? बल्ब। क्या लगा दिए हैं? बल्ब, है ना, है ना। अब क्या रोशनी, बल्ब बे से क्या हो गया? बीकानेर के अंदर है और लोदरवा के अंदर और फलोदी के अंदर है। तो हम बिल्कुल सीधे से याद रखेंगे, काले बालों की लटें जिनके ऊपर हमने क्या लगा दिया था? बल्ब लगा दिया था। क्या लगा दिया था? बल्ब लगा दिया था। यही तो बात है क्रेजी जीके की दोस्तों, तो बने रहिएगा क्रेजी जीके पर। देखिएगा, लटियाल माता कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी है और जिन्हें क्या कहा जाता है? खेजड़ बेरी भी कहा जाता है, ठीक है। फलोदी के अंदर है मंदिर, लोदरवा में है और नया शहर बीकानेर के अंदर है। सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है वो है लोदरवा जैसलमेर में। नेक्स्ट देखिए, सांभरा माता। नाम क्या है? सांभरा माता, ठीक है। सांभरा माता का जो मंदिर है वो है पचबदरा बालोतरा के अंदर। नाम लवणता की देवी। देखिएगा, ये सांभरा माता है, इनका ये क्या है? मंदिर है। इनको क्यों कहा जाता है लवणता की देवी? लवणता की देवी। देखिएगा, ये जो मंदिर है यहां एक झील है। यहां क्या है? एक झील है खारे पानी की, जिनका नाम है पंचभद्रा झील। दोस्तों याद रखना, यहां झील है जिसका नाम क्या है? पंचभद्रा झील। इस झील के किनारे माता का मंदिर है और रोचक बात यह है कि राजस्थान में सबसे शुद्ध नमक पंचभद्रा झील का है। पंचभद्रा झील का है। लगभग 98% यहां पर नमक क्या पाया जाता है? शुद्ध पाया जाता है, ठीक है। इसलिए यहां पर इस नमक की जो रक्षा है वो कौन कर रही है? सांभरा माता कर रही है। सार संभाल कौन ले रही है? यहां पर सांभरा माता ले रही है, ठीक है। और सबसे अधिक शुद्ध यानी सबसे शुद्ध नमक कहां पाया जाता है? आपका पंचभद्रा झील में पाया जाता है। कहां पर है ये? बालोतरा के अंदर है। अब लवणता के लिए जानी जाती है, लवणता के लिए झील जानी जाती है, इसलिए इन देवी को भी क्या कहा जाता है मित्रों? इनको कहा जाता है लवणता की देवी। याद रखिएगा, ये पंचभद्रा जो झील है यहां पर एक प्रणाली के द्वारा नमक निकाला जाता है। प्रणाली के द्वारा वो कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो देखिएगा, आपको केवल क्या रहना है? खामोश रहना है। क्या रहना है मित्रों?
खामोश रहना है। देखिएगा कि यहां पर एक जाति है जिसका नाम है खारवाल जाति। जाति का नाम क्या है? खारवाल जाति। और ये खारवाल जाति मोरली झाड़ी से एक नमक तैयार करती जिसका नाम है स्फटिक नमक। याद रखिएगा, एक नमक तैयार करती है जिसका नाम क्या है मित्रों? स्फटिक नमक। इसलिए याद रखना, खामोश जाति है ना, खामोश जाति के द्वारा मोरली झाड़ी से स्फटिक नमक तैयार किया जाता है, जिसे राजस्थान का सबसे क्या माना जाता है? शुद्ध नमक माना जाता है। और इस शुद्धता की देवी को क्या कह रहे हैं हम? लवणता की देवी कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, वीरात्रा माता। वीरात्रा माता, देखिएगा मंदिर कहां है? चोहटन। और चोहटन कहां पर है? बाड़मेर में। कुलदेवी भोपो की कुलदेवी। मेला वर्ष में 3 बार लगता है। मेला कितनी बार लगता है दोस्तों? 3 बार लगता है। चैत्र में लगता है, भाद्रपद में लगता है और माघ के महीने में लगता है। अब एग्जाम की दृष्टि से देखें तो यहां से सीधा सीधा एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भोपों की कुलदेवी कौन कहलाती है? वो कहलाती है वीरात्रा माता। हम इसे ऐसे याद रखेंगे कि जो भोपे जो होते हैं वो रात भर, है ना, रात भर देवी की पूजा करते हैं। माताजी की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और माताजी के चौक में, है ना, माताजी के चौक में खेलते रहते हैं, है ना, खेलते रहते हैं, है ना। और ऐसा कहा जाता है इनके हाथ में जो घुंघरू वगैरह जो जंजीर होती है वो बड़े बड़े वजन की होती है और टन की होती है ना। तो याद रखिएगा, वीरात्रा माता भोपो की क्या कहलाती है दोस्तों? कुलदेवी कहलाती है। मंदिर कहां पर प्रसिद्ध है इनका? चोहटन में है। एक चीज याद रखिएगा, चोहटन बाड़मेर का कोमटे का गोंद प्रसिद्ध है। कोमटे का गोंद प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, कोमटे का क्या प्रसिद्ध है? गोंद प्रसिद्ध है। याद रखना। तो ये भोपे हैं। भोपों की कुलदेवी कौन है? वीरात्रा माता है ना। रात भर तक कौन खेलते रहते हैं? भोपे खेलते रहते हैं। चौहटे में खेलते हैं, खेलते खेलते बाढ़ में चले गए, खेलते खेलते कहां चले गए? बाढ़ में। वर्ष में कितनी बार मेला लगता? 3 बार लगता है, चैत्र, भाद्रपद और माघ। चैत्र, भाद्रपद और माघ। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि मान्यता है कि नॉट क्रेजी नोट, मान्यता है कि यहां एक रात विक्रमादित्य रुके थे, है ना। इस खेल को देखने के लिए कि ये क्या चल रहा है ना, ये क्या चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। देखिएगा, यहां एक रात के लिए विक्रमादित्य रुके थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था? वीरात्रा पड़ा था। तो ध्यान रखिएगा कि वीरात्रा नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि यहां पर एक नाइट के लिए कौन रुके थे? विक्रमादित्य रुके थे, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था? वीरात्रा पड़ा था। विशेष की बात करते हैं, माताजी की गर्दन टेढ़ी होने के कारण इन्हें वाकल कहते हैं, है ना। कई बार अपन जैसे कि तिरछे होते, जिसे कहते हैं ना बाका हो रहा है, क्या हो रहा है? बाका। तो ये शब्द वहीं से आया है, बाकल माता। माताजी के चारों ओर वन एवं सुरक्षित क्षेत्र है जहां पशु चराई और पेड़ों की कटाई पर रोक है। इस वन को माताजी की बन्नी कहते हैं। माताजी क्या कहते हैं दोस्तों? बन्नी कहते हैं। और ऐसे क्षेत्र को भूगोल में क्या कहा जाता है? ओरण कहा जाता है, इसलिए इसे माताजी का क्या कह रहे हैं? ओरण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, रानी भटियाणी। रानी भटियाणी माता, मुख्य स्थान जसोल बालोतरा। जसोल बालोतरा। ढोली जाति की कुलदेवी। ढोली जाति की क्या कहलाती है? कुलदेवी कहलाती है। इनका बचपन का नाम स्वरूप कंवर था। बचपन का नाम क्या था दोस्तों? स्वरूप कंवर था, जिनका वास्तविक नाम है भटियाणी माता। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट देखिए, उपनाम भुआसा। पिता जोगीदास जोगराज सिंह, पुत्र लाल सिंह बना और विवाह मारावल कल्याण सिंह जसोल के साथ इनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। बात कर रहे हैं जसोल माता की, है ना।
ठीक है, ये किनकी कुल देवी कहलाती है? तो ये ढोली जाति की क्या कहलाती है? कुल देवी कहलाती है। फिर बात कर देते हैं रूपा दे माता। रूपा दे माता, नाम याद रखना, रूपा दे माता। मुख्य स्थान तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर। पति भल्लीनाथ जी, पति का नाम क्या है? बल्लीनाथ जी। पति भल्लीनाथ नहीं है, ये मल्लीनाथ जी है। क्या नाम है? मल्लीनाथ जी। अन्य नाम बरसात की देवी। ये राजस्थान में प्रसाद जहां छींक वाली देवी भी है ना, जहां पर छेड़छाड़ के देवता भी पाए जाते हैं, है ना, चार हाथों वाले देवता भी पाए जाते हैं। तो यहां पर कौन सी देवी है? बरसात की देवी। एक रोचक जानकारी ये याद रखिएगा कि बरसात वाले देवता कौन कहलाते? बरसात वाले देवता ये हो जाएंगे आपके मामा देव। कौन से देव? मामा देव, जिन्हें क्या कहा जाता है? बरसात वाले देवता। और ये बरसात वाली क्या है? देवी है। नेक्स्ट देखिएगा स्वांग्या माता। अन्य नाम की बात की जाए तो देखिए स्वांग ग्रहिणी देवी, इन्हें क्या कहा जाता है? स्वांग ग्रहिणी देवी। उत्तर की ढाल भादरिया माता, है ना। देखिएगा उपनामों की अगर बात की जाए तो ये स्वांगिया माता, है ना, स्वांग्या ग्रहिणी भी कहलाती, स्वांगी ग्रहिणी के बाद उत्तर की ढाल। आपने सुना होगा जैसे कि भाटी भट्ट किवाड़ जो जैसलमेर दुर्ग के लिए कहा जाता है, वैसे ही उत्तर की ढाल किसे कहा जा रहा है? स्वांग्या माता को कहा जा रहा है। भादरिया माता, इन और क्या कहा जा रहा है? भादरिया माता। कुल देवी जैसलमेर के भाटी राजवंश की क्या कहलाती है? कुल देवी ये कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा जैसलमेर में जो भाटी राजवंश हुआ है उनकी क्या कहलाती है? कुल देवी कहलाती है। मंदिरों की बात करें तो एक मंदिर इनका जैसलमेर में है और दूसरा जो मंदिर है वो है सोनारगढ़ दुर्ग के अंदर है। जैसलमेर की बात करते हैं भादरिया में के अंदर है और ये है गज सागर झील के किनारे। गज सागर झील के किनारे है। नेक्स्ट देखिएगा सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में। फिर है विशेष प्रतीक चिन्ह। प्रतीक जो चिन्ह है सुगन चिड़ी, पालम चिड़ी या सोन चिड़ी। देखिएगा इनका जो बात की जाए ये किस पर सवार करती है माता? सुगन चिड़ी, पालम चिड़ी और सोन चिड़िया। स्वांग का अर्थ होता भाला। मित्रों याद रखिएगा स्वांग का अर्थ क्या होता है? भाला। स्वांग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? भाला। एक चीज याद रखिएगा, एक स्वांग होता है नाटक, और राजस्थान के अंदर, राजस्थान में सर्वाधिक स्वांग रचने वाले वो हुए हैं जानकी लाल भांड। जानकी लाल भांड जिन्हें बहरूपिया कहा जाता है। बहरूपिया याद रखिएगा, है ना। जानकी लाल भांड जिन्हें राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा इन्होंने, अभी हाल ही में इन्हें राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा भी गया था दोस्तों। याद रखिएगा इन्होंने राजस्थान में अंदर सबसे ज्यादा क्या किया है? स्वांग रचा था। और एक स्वांग का अर्थ होता है भाला। जैसलमेर के राज चिन्ह में सुगन चिड़ी के हाथ देवी के हाथ में मुड़ा हुआ भाला दिखाया गया है। तो देखिएगा जैसलमेर का जो भाटी राजवंशों का जो झंडा है जिसके अंदर एक प्रतीक चिन्ह दिया गया है, एक पक्षी का चिन्ह दे रखा है, वो चिड़ी कौन है? सुगन चिड़ी। और यहां पर माता को हाथ में क्या दे रखा है? भाला। याद रखिएगा अगर बात की जाए राठौड़ों की, देखिएगा किशनगढ़, बीकानेर और जैसलमेर, सॉरी माफ करिएगा जोधपुर, इन राठौड़ रियासतों के राज चिन्ह के अंदर शयन पक्षी का चिन्ह दे रखा है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। तो देखिएगा यहां पर सुगन चिड़ी का संबंध किससे हो जाएगा? जैसलमेर से। इसे याद कैसे रखेंगे? तो देखिएगा बने रहिए क्रेजी जी के पर। जैसे कि सुगन और से सुगन और से देखिएगा स्वर्ण, यानी स्वर्ण की बात करें अर्थात ऐसा दुर्ग जो सोने जैसा दिखता है, वो दुर्ग कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग है, जिससे हम क्या पकड़ लेंगे? सुगन चिड़ी पकड़ लेंगे। ठीक है, नोट, यहां सबसे बड़ा भूमिगत क्या है? पुस्तकालय। राजस्थान का सबसे बड़ा भूमिगत क्या है? यहां पर लाइब्रेरी बना हुआ है दोस्तों। फिर देखिएगा आवड़ माता।
आवड़ माता। जन्म विक्रम संवत 808, है ना, विक्रम संवत 808 आवड़ माता का क्या होता है, जन्म होता है। स्थान चालकाना गांव बाड़मेर, यानी चलकाना गांव कहां पर है, बाड़मेर, जहां पर इनका मुख्य स्थल है। पिता का नाम मामड़जी चारण, माता मोहब्बती। माता का क्या नाम है, मोहब्बती। पिता का नाम मामड़ और माता कौन है, मोहब्बती। वास्तविक नाम कमलाबा, है ना, नाम क्या है, कमलाबा। अन्य नाम मामड़ियानी, गिरवराय, मुद्राली और चाकलनेज। चाकलनेज याद रखिएगा कि अन्य नामों की बात करें तो देखिए इन्हें आवड़ माता भी कहते हैं, मामड़ियानी भी कहते हैं, गिरवर राय भी कहते हैं, मुद्राली भी कहते हैं, मुद्राली, और चालकनेज भी कहा जाता है। देखिएगा ये रहे आपके आयड़ माता। जैसलमेर में 50 से ज्यादा इनके क्या बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं। मित्रों याद रखिएगा अगर संख्या के आधार पर अगर मंदिर पूछे जाए तो देखिएगा बांसवाड़ा में 200 मंदिर खेतपाल या फिर यूं कहें क्षेत्रपाल देवता के बने हुए हैं। वो कहां बने हुए हैं, बांसवाड़ा के अंदर बने हुए हैं। संख्या के आधार पर अगर बात की जाए तो यहां संख्या दिखाई गई है कि जैसलमेर में 50 से ज्यादा मंदिर किनके बने हुए हैं, आवड़ माता के बने हुए हैं। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। फिर देखिएगा तेमड़े राय माता। नेक्स्ट देखिएगा तेमड़े राय माता, अन्य नाम तेमड़े राय माता, तेमड़ी माता। मंदिर तेमड़ा पर्वत, भूगांव जैसलमेर, भूगांव जैसलमेर, ठीक है। पर्वत का नाम है तेमड़ा पर्वत। मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष, है ना, भाद्रपद शुक्ल पक्ष में इनका क्या लगता है, मेला लगता है। विशेष इसे छचूंद्रियों वाली देवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, छचूंद्रियों वाली देवी भी कहा जाता है। यानी यहां इस मेले, इस मंदिर के अंदर आपको सबसे ज्यादा छिपकलियां देखने को मिलेगी। कहीं कहीं ऐसे भी मंदिर जहां पर चूहे बड़े देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो यहां पर सबसे ज्यादा क्या देखने मिलती है, छिपकलियां। इसे दित्य हिंगलाज माता भी कहा जाता है। याद रखिएगा इन्हें और क्या कहा जाता है, दित्य हिंगलाज माता भी कहा जाता है। ये देखिएगा ये रही छिपकली, है ना। इस माता के मंदिर में सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलती है, छिपकलियां देखने को मिलती है। नोट भाटी वंश की क्या कहलाती है, इष्ट देवी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तन्नोट माता। तन्नोट माता मुख्य स्थान तन्नोट जैसलमेर। मुख्य स्थान कहां है, तन्नोट जैसलमेर के अंदर। ये देखिएगा तन्नोट माता का मंदिर, श्री मातेश्वरी तन्नोट राय, है ना। मुख्य मंदिर कहां पर है, तन्नोट जैसलमेर के अंदर है। फिर देखिएगा उपनामों की बात करें, इन्हें थार की क्या कहा जाता है, वैष्णो देवी कहा जाता है। बीएसएफ जवानों की इष्ट देवी, रुमाल वाली माता, सैनिकों की देवी। याद रखिएगा इसी से संबंधित एक उपनाम पूछा जा सकता है दोस्तों, वो है 1857 की क्रांति वाली देवी। 1857 की क्रांति वाली देवी कौन हो जाएगी, सुगाली माता। वापस देखिए तन्नोट माता को क्या क्या कहते हैं, थार की वैष्णो देवी, अर्थात मरुस्थल है और मरुस्थल के अंदर पहाड़ों की कमी है, लेकिन ये जो देवी वो पहाड़ के ऊपर है, इसलिए ऊंचाई के ऊपर होने के कारण इनको क्या कह रहे हैं, थार की वैष्णो देवी। बीएसएफ जवानों की क्या कहलाती है, इष्ट देवी कहलाती है। और बीएसएफ के जो जवान हैं जब इनकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो अपने मस्तिष्क के ऊपर क्या बांध देते हैं, रुमाल बांधते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जा रहा है, रुमालों वाली देवी। सैनिकों की क्या कहलाती है देवी, निर्माण तणु राय भाटी, तणु राय भाटी। इन्हीं से नाम आ जाएगा तन्नोट माता। तैसे तन्नोट, तैसे क्या हो गया, तणु राय भाटी। विशेष मंदिर के सामने भारत पाक युद्ध, है ना, जब युद्ध हुआ था भारत पाक युद्ध 1965,
भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ बना हुआ है। वैसे तो राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है दोस्तों, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि भारत पाक युद्ध का विजय स्तंभ कहां बना हुआ है, तो वो हो जाएगा आपका तन्नोट माता के मंदिर के पास, माता के मंदिर के पास। तो याद रखिएगा, इस युद्ध के दौरान मंदिर पर गिरे गोले आज भी जिंदी अवस्था में क्या है, सुरक्षित है ना, जिंदी अवस्था में अभी भी क्या है, सुरक्षित है। यहां पर गोले इस मंदिर पर गिरे थे, लेकिन मंदिर के ऊपर एक भी आंच नहीं आई थी। याद रखिएगा, आज भी यहां पर ये गोले क्या है, सुरक्षित और जिंदी अवस्था में। माताजी की पूजा बीएसएफ के जवान करते हैं। बीएसएफ के जवान क्या करते हैं, माताजी की पूजा करते हैं। इन्हीं के नाम पर तन्नोट माता नगर बसाया गया था, अर्थात यूं कहें कि तन्नोट माता के नाम पर ही तन्नोट नगर बसाया गया था। अगला है हिंगलाज माता। देखिएगा, इन्हें और क्या कहा जाता है, चांगली माता। क्या कहा जाता है, चांगली माता। मुख्य पीठ लास बेला, मरुस्थल, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। देखिएगा, राजस्थान की अगर बात करें तो हिंगलाज जो माता है, जिनका मुख्य मंदिर पाकिस्तान के अंदर है, और उस मरुस्थल का नाम क्या है, लास बेला मरुस्थल, और बलूचिस्तान पाकिस्तान में। आराध्य देवी चारणों की क्या कहलाती है, आराध्य देवी कहलाती है। ये देखिएगा हिंगलाज माता। हिंगलाज माता के ऊपर एक पिक्चर भी बनी हुई दोस्तों, आपने कभी देखा हो तो, है ना। राजस्थान में माता के मंदिर, पहला मंदिर लोदरवा के अंदर। अभी जो मंदिर की पहले हमने बात की थी, वो पूरे विश्व की बात की, इनका मंदिर कहां पर है, वो पाकिस्तान के अंदर है। केवल भारत और राजस्थान की बात करें तो देखिएगा, लोदरवा जैसलमेर में है। वर्तमान में ये मंदिर क्या हो गया दोस्तों, भूमिगत हो गया है। ये मंदिर क्या हो गया है, भूमिगत हो गया है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि यहां पर एक टीला दूसरी तरफ खिसकता रहता है हवा के साथ, यानी वायु अपर्दन होता रहता है, जिससे ये भूमिगत हो गया है। नारनोई जयपुर, लोदरवा के बाद नारनोई जयपुर, फिर है बीदासर चूरू, कोयलिया गांव गुफा बाड़मेर, अरई गांव अजमेर। इसे अंडरलाइन कर लेना दोस्तों कि अरई गांव कहां पर है, अरई गांव है आपका अजमेर के अंदर, जहां इस माता का क्या बना हुआ है, मंदिर बना। फतेहपुर सीकर, फतेहपुर कहां है, सीकर, यहां भी माता के क्या बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं। फिर देखिएगा नोट, हिंगलाज माता का, हिंगलाज माता की साल वो कहां है, गढ़सीसर तालाब जैसलमेर में। देखिएगा, एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, देवी देवताओं की साल वो है मंडोर जोधपुर में। याद रखिएगा, मंडोर जोधपुर में, वहां क्या है, 33 करोड़ देवी देवताओं की क्या बनी हुई है, साल बनी हुई है। लेकिन पूछ लिया जाए कि हिंगलाज माता की साल कहां पर है, तो वो है गढ़सीसर तालाब जैसलमेर के अंदर है। नेक्स्ट देखिए, पूजा अर्चना। इनकी जो पूजा अर्चना है हिंगलाज माता की, चांगल खाप जाति के मुसलमान करते हैं। चांगल खाप जाति के मुसलमान करते हैं, याद रखिएगा। चारण मुसलमान करते हैं, अर्थात चारणों से जो मुसलमान बने थे उनको क्या कहा जा रहा है, चांगल खाप के मुसलमान करते हैं। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। आशापुरा माता, मुख्य स्थान पोखरण जैसलमेर। वैसे तो हमने बहुत सारी आशापुरा माताएं पढ़ी हैं, सांबर झील के ऊपर भी आशापुरा माता है, नाडोल के अंदर भी है, और जालोर के अंदर भी है ना। तो यहां पर देखिएगा, आशापुरा माता, मुख्य स्थान पोखरण जैसलमेर, मूर्ति भुज गुजरात से लूण भाण बिस्सा द्वारा यहां लाकर स्थापित करवाई गई थी। तो देखिएगा, अगर बात की जाए मूर्तियों की, देखिएगा
अगर बात की जाए शीला देवी की, तो शीला देवी की जो मूर्ति है वो पश्चिम बंगाल से लाई गई थी। फिर बात कर लेते हैं आशापुरा माता, और आशापुरा माता की जो मूर्ति है वो लाई गई थी भुज गुजरात से। और बात कर लेते हैं नागणेची माता की दोस्तों, तो देखिएगा नागणेची माता की जो मूर्ति है वो लाई गई थी आपकी कर्नाटक से। तो इन्हें एक साथ याद रखिएगा कि शीला देवी की मूर्ति कहां से लाई गई थी, पश्चिम बंगाल से लाई गई थी, और आशापुरा माता की मूर्ति कहां से लाई गई थी, भुज गुजरात से लाई गई थी, और नागणेची माता कहां से लाई गई थी, कर्नाटक से, जिसे नगाना गांव में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। तो हम पढ़ रहे हैं आशापुरा माता, जिनकी मूर्ति भुज गुजरात से लूण भाण के द्वारा कहां लाई गई थी, पोखरण जैसलमेर में लाई गई थी। कुल देवी बिस्सा जाति की क्या कहलाती है, कुल देवी कहलाती है। माता के उपासक हाथों में मेहंदी नहीं लगाते हैं। याद रखिएगा, माता के जो भोपे हैं वो हाथों में क्या नहीं लगाते हैं, मेहंदी नहीं लगाते हैं। बिस्सा जाति की वधुएं घूंघट निकालकर मंदिर में प्रवेश करती है। अर्थात जब भी बिस्सा जाति की नवेली जो दुल्हने जब धोख देने जाती है तो वो क्या निकाल के जाती है, घूंघट निकाल के जाती है। ऐसी कौन सी माता है, आशापुरा माता है। नेक्स्ट देखिएगा भादरिया माता, ये देखिएगा भादरिया माता, मुख्य स्थल भादरिया जैसलमेर, भादरिया जैसलमेर, ठीक है। निर्माण महारावल गज सिंह, जैसलमेर के भाटी शासक हुए जिनका नाम क्या था, मारावल गज सिंह। इन्होंने भादरिया माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। विशेष मंदिर के पास राजस्थान का विशाल भूमिगत क्या बना हुआ है दोस्तों, पुस्तकालय बना हुआ है। याद रखिएगा, यहां मंदिर के पास में ही एक क्या बना हुआ है, भूमिगत पुस्तकालय बना हुआ है ना। ऐसी किताबें रखी हुई, यहां पर भूमिगत क्या बना हुआ है, पुस्तकालय बना हुआ है। फिर देखिए पुस्तकालय का जो निर्माण है वो करवाया था आपके संत हरवंश सिंह के द्वारा, निर्मल के द्वारा करवाया गया था। जो भूमिगत पुस्तकालय उसका निर्माण कौन करवा रहे हैं, संत हरवंश सिंह निर्मल के द्वारा करवाया गया था। तो एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो देखें, अगर पूछ लिया जाए भूमिगत पुस्तकालय के पास कौन सा मंदिर है, तो वो हो जाएगा आपका भादरिया माता का मंदिर हो जाएगा। और निर्माण करवाने वाले भाटी शासक कौन हुए थे, महाराजा मारावल गज सिंह थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, तो ये था आज का सेशन दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।